तुम लोग एक एक बीज निकाल लो और इन बीजों को ले जाकर अपने घोंसले में रख दो। अगले दिनों में ये बीज फूटकर कच्चे पपीतों का रूप ले लेंगे। उन पपीतों में इतनी गर्मी होगी कि सारी सर्दियाँ तुम लोग आराम से उसमें रहकर गुजार सकोगे। जंगल में ये सर्दियों की पहली सुबह थी। मिट्ठू, टीनू, मीनू, चिड़िया, मैना, उल्लू अपने कुछ साथियों के साथ आसमान में सैर करने निकले थे। लेकिन सुबह सुबह कोहरे की वजह से आज की सैर में किसी तरह का कोई मजा नहीं आ रहा था। सभी मोटे पपीते की डालियों पर जाकर बैठ गए। कैसे हो प्यारे पक्षियों? सुबह सुबह की सैर कैसी रही? कुछ खास नहीं पपीते भैया, आप बताओ आपकी सुबह कैसी रही? मेरे लिए तो सुबह शाम बराबर है और जब तक तुम लोगों के काम आता रहूंगा तब तक खुशी रहूंगा। तुम बहुत अच्छे हो पपीते भैया, कहकर मिट्ठू बाकी पक्षियों से बोला। प्यारे दोस्तों, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। मेरा कहना है कि हम सभी को अभी से अपने घोंसलों और घरों को नील के फूलों से सजा देना चाहिए। तभी उनमें अभी से गर्मी पैदा हो जाएगी और हमारे घोंसले हमें सर्द रातों की ठंडक से बचाने के लिए अभी से तैयार हो जाएंगे। मैं भी यही सोच रही थी कि इस बार हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए। चलो सभी नीली पहाड़ी पर चलते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है पपीते भैया, चलो सब नीली पहाड़ी पर चलते हैं। सभी पक्षी वहां से उस नील पहाड़ी की तरफ उड़ गए जहां नील के पेड़ थे। नील के फूल पूरे जंगल में उगने वाले फूलों में सबसे बड़े और गर्म होते थे। सर्दियों में पक्षी इन्हीं फूलों से अपने घर और घोंसलों को सजाकर उनको गर्म रखा करते थे। जब सभी पक्षी पहाड़ी पर पहुँचे तो देखा कई बाज पहले से ही वहाँ जमा हैं। ये सब तुम बारातियों की तरह यहाँ किस लिए आए हो? बस भैया, हम अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए यहाँ नील के फूल लेने आए हैं। तुम लोग ये फूल यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये देखो, हमने पहले से ही कितने सारे घर बना लिए हैं। अब इन सभी घरों को गर्म रखने के लिए हमें ज्यादा फूलों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सभी ने देखा कि बाजों ने वहाँ कई सारे घर बना रखे थे। सभी पेड़ों की टहनियों में लटके हुए थे। बस भैया, ये तो बहुत सारे घर हैं और आप लोग सिर्फ 4 हो। फिर आप इतने सारे घरों का क्या करने वाले हो? सभी बाजों ने एक दूसरे को रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर देखा और बोले, ये सभी घर हमने आप जैसे छोटे पक्षियों की मदद के लिए बनाए हैं। आप सभी बेफिक्र होकर यहाँ रहने के लिए आ जाओ और पूरी सर्दियाँ आराम से यहीं रहना। सुनकर सभी पक्षी खुश हो गए और वापस से अपने जंगल आकर मोटे पपीते के पास पहुँचे। अपने जंगल को छोड़कर वहाँ बाजों के इलाके में जाकर रहना ठीक नहीं होगा। वो जरूर कोई चाल चल रहे हैं। तुम लोगों को उस इलाके में अपने खाने का इंतजाम करने में भी बहुत मुश्किल होगी। तुम ठीक कह रहे हो पपीते भैया, लेकिन अब हम इस सर्दी से बचने के लिए आगे क्या कर सकते हैं? इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 11 बजे से शाम तक जब कड़ी धूप आती है, उससे बचने के लिए मैं पत्तों के अंदर खुद को छुपा लेता हूँ। लेकिन अब तुम लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए मुझे उस धूप का सामना करके उससे शक्तियाँ हासिल करनी होगी। मैं आज पूरे दिन धूप में तपूंगा। ऐसा करने से मेरे अंदर सूरज की गर्मी से इतनी शक्ति आ जाएगी कि फिर मैं तुम लोगों की मदद कर सकूंगा। तुम वाकई में बहुत दयालु हो पपीते भैया, लेकिन तुमको इतनी मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तुम लोग मेरे अपने हो। क्या तुम लोग मुझे गैर समझते हो? सुनकर सभी चुप हो गए और फिर पपीता उसी समय पत्तों से निकल आया। 11 बजे के बाद उसके ऊपर धूप पड़ने लगी। उस पूरे दिन मोटा पपीता धूप में सिकता रहा। उसको काफी परेशानी हुई, लेकिन पक्षियों की मदद के लिए वो इस तपिश को बर्दाश्त करता रहा। अगले दिन सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। पपीते भैया, हमारी वजह से तुमको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने सूरज की रोशनी से शक्तियाँ हासिल कर ली है। अब तुम लोग वही करो जो मैं कहता हूँ। ऐसा कहकर पपीते ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पेट अपने आप खुल गया और उसके अंदर
सभी को काले काले बीज नजर आने लगे। तुम लोग एक एक बीज निकाल लो और इन बीजों को ले जाकर अपने घोंसले में रख दो। अगले दिनों में ये बीज फूटकर कच्चे पपीतों का रूप ले लेंगे। उन पपीतों में इतनी गर्मी होगी कि सारी सर्दियां तुम लोग आराम से उसमें रहकर गुजार सकोगे। ये सुन सभी पक्षियों ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर एक एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर ले गए। फिर उनको उन्होंने अपने अपने घोंसले में रख दिया। अगले 3 दिनों के अंदर बीज फूटकर बड़ा हो गया और एक कच्चा पपीता बन गया। पक्षियों ने उस पपीते को अपनी चोंच की मदद से छेदकर अंदर बाहर जाने के लिए एक दरवाजा सा बना लिया। अब उनके रहने के लिए एक अच्छा खासा आरामदायक गर्म रहने वाला घर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए और मिलकर मोटे पपीते के पास पहुँचे। प्यारे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद परेशानी उठाकर हमारे लिए अच्छे घरों का इंतजाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर मोटा पपीता खुश हो गया। दूसरी तरफ चारों बाज मिलकर खूब जश्न मना रहे थे। अब तो मजा आने वाला है। सभी पक्षी मजबूर होकर हमारे बने इन घरों में रहने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद हमारे लिए कई दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी उनके पास चील पहुंची और बोली, तुम लोगों का प्लान फेल हो चुका है। मोटे पपीते ने उन सब की मदद कर दी है और वो सभी कच्चे पपीतों के बने घर में रह रहे हैं। नहीं, ये तेरा ही आइडिया था ना? नहीं, तेरा था। एकदम बकवास आइडिया था। अब उन चारों में जमकर बहस हुई और मारा पीटी शुरू हो गई। ये ले गुस्सा। ये ले मेरी लात। काफी देर तक बाज लड़ते रहे और चोट खाकर एक तरफ बैठ गए। दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी कच्चे पपीतों के बने गर्म घरों में आराम से रहने लगे। आखिरकार एक बार फिर वो जंगल के पक्षियों के काम आ सका। उसको खुद पर गर्व महसूस हो रहा था और वो मुस्कुराते हुए दूर से उन सभी कच्चे पपीतों को देख रहा था, जिनके अंदर सभी पक्षी चैनो सुकून से रह रहे थे। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है। मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है।
तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो।
और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।